हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका एंड गूगल का यूज इस दुनिया में कौन नहीं करता। इस वर्ल्ड में लगभग 3.5 अरब से भी ज्यादा लोग गूगल का यूज करते हैं एंड गूगल पिछले 20 सालों से इंटरनेट सर्चिंग का किंग बना हुआ है। इनफैक्ट कई सारी कंपनीज गूगल को टक्कर देने आई बट उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई और लोगों को ये लगने लगा कि इस फील्ड में गूगल को हराना अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि गूगल ने इस फील्ड में अपने पैर बहुत ही अच्छे तरीके से जमा लिए थे और अब गूगल को रास्ते से हटाना इम्पॉसिबल है। बट इस बार गूगल को टक्कर देने के लिए एक खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। इनफैक्ट आप सब कोई उसे जानते हैं क्योंकि वो है चैट जीपीटी। असल में चैट जीपीटी एक एआई चैट बॉट है और ये चैट जीपीटी गूगल के लिए एक खतरे की घंटी बन चुकी है। इनफैक्ट अब गूगल इस चैट जीपीटी से डरने के लिए मजबूर हो चुका है। लोगों को इससे क्या ऐसी अलग बेनिफिट्स मिल गई जिसकी वजह से गूगल को इससे डरने की जरूरत है, और वो कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि इस चैट बॉट की वजह से अफेक्ट होने वाली है। सो गाइज, मैं हूँ दीपिका एंड आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। एक बार स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर एआई का यूज सही तरीके से नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले समय में एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड एआई का गलत तरीके से यूज करने से ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जो कि बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसलिए स्टीफन हॉकिंग ने हमें बहुत पहले ही ये अलर्ट कर दिया था कि एआई का सही तरीके से यूज करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना ये हम ह्यूमंस के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उनका ये कहना था कि रोबोट्स ह्यूमन पे हावी हो जाएंगे, बट गाइज अब लगता है कि उस एआई वॉर की शुरुआत हो चुकी है। इस दुनिया में जितनी भी सर्चेस होती है उनमें से 90% सर्च गूगल पे ही किया जाता है। वो सर्च मूवी रिव्यूज हो या फिर स्कूल प्रोजेक्ट हो या फिर रेसिपीज या फिर कोई कॉलेज असाइनमेंट हो, ईच एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग गूगल एंड गूगल। बट अब गूगल को अचानक से इनसिक्योरिटी फील हो रही है और इसी इनसिक्योरिटी की वजह से अब गूगल को रेड कोड भी जारी करना पड़ा है। चैट जीपीटी असल में एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट है, जो कि आपसे बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह बात करता है। आप उससे चैट के थ्रू कुछ भी पूछोगे वो आपको आंसर करेगा। बट अब आप कहोगे कि ये सेम काम गूगल भी तो करता है, क्वेश्चन का आंसर करना। तो फिर इस चैट जीपीटी में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से गूगल को इससे डरने की जरूरत है? आखिर गूगल को इससे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? तो प्रॉब्लम ये है कि जब गूगल पे हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस पे कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल पे दर्जनों वेबसाइट्स खुल जाती है और फिर उन सारे वेबसाइट्स पे विजिट करके हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है। बट इस एआई चैटबॉट में आपके एक क्वेश्चन पूछने पर ये कुछ सेकंड्स में एकदम डिटेल और करेक्ट आंसर करता है। एंड ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि चैट जीपीटी हमारे लिए एक हाईली क्वालिफाइड टीचर है, क्योंकि ये हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट एंड डिटेल में कुछ ही सेकंड्स में देता है। अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो आपको कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलता है। इन वेबसाइट्स के अंदर ढूंढने पर हो सकता है कि आपको आपका आंसर मिल जाए, बट वो आंसर आपके क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। बट अगर आप वही क्वेश्चन चैट जीपीटी पे करते हो तो वो आपको कुछ ही सेकंड्स में उस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट एंड डिटेल में आंसर करेगा। और शायद यही रीजन है कि चैट जीपीटी ने रातों रात पूरी दुनिया का अटेंशन गेन कर लिया और चैट जीपीटी ने सिर्फ 2 महीनों में ही 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स को गेन कर लिया। और चैट जीपीटी के लिए इससे अमेजिंग बात और क्या हो सकती है, और जिसकी वजह से गूगल को भी अब इससे डरने की जरूरत पड़ गई। चैट जीपीटी को ओपन एआई ने बनाया है एंड ये और भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। जैसे कि इसका और एक प्रोजेक्ट है जो कि आपको आपके पसंद की इमेज जनरेट करके देगा और इस प्रोजेक्ट को डाली का नाम दिया गया है। पर्सनली मैंने इसका यूज किया है, ये काफी अच्छा है। ये आपको आपके पसंद की इमेज जनरेट करके दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो कम टाइम में जितनी अच्छी सर्विस देगा लोग उसी के पीछे भागेंगे एंड हम धीरे धीरे उन्हीं की तरफ शिफ्ट होने लगेंगे। और गूगल को इसी बात का तो डर है कि लोग चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट ना होने लगे, और इसलिए चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए गूगल ने भी एक बार्ड नाम के एक एआई चैटबॉट पे काम करना शुरू कर दिया है। और सर सुंदर पिचाई का ये भी कहना है कि उनका बार्ड चैट जीपीटी से काफी ज्यादा होशियार होगा। मतलब कि अब दोनों एआई बॉट एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं।
और जो कि एक एआई वॉर की शुरुआत है। जिस तरह ह्यूमन की इंटेलिजेंस पावर टाइम के साथ साथ इम्प्रूव होती है, ठीक उसी तरह इन रोबोट्स की इंटेलिजेंस पावर भी टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगी। अभी तो इन रोबोट्स के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, बट हो सकता है कि टाइम के साथ साथ फ्यूचर में इनके अंदर फीलिंग्स भी आ जाए, जो कि वर्ल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसका यूज़ अगर हम हद से ज़्यादा करें तो ये विनाश का रूप ले लेगी। और इस एआई का सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम ह्यूमंस को होगा। फ्यूचर में बहुत लोगों को अपनी जॉब स्विच करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो काम वो महीनों में करेंगे वो एआई बस कुछ सेकेंड्स में कर देगा, जिसकी वजह से काफी लोगों की जॉब्स पर असर पड़ेगा। अगर सब काम रोबोट्स करने लगे तो ह्यूमन की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी एंड रोबोट्स ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और फिर तब स्टीफन हॉकिंग की कही गई बात में भी सच हो जाएगी। The primitive forms of artificial intelligence we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop artificial intelligence, it would take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded.